हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। पेशेंस इज़ की। और लाइफ में ना गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है यार पेशेंस रखना। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी सक्सेस लोग हैं, आप उनके एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा यार, उन्होंने बहुत पेशेंस रखी है अपनी लाइफ में। ठीक है, पता है क्या, काम तो कोई भी शुरू कर सकता है यार। काम शुरू करना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज आपका मन किया, एक्शन ले लिया आपने, 2-3 दिन किया, महीना किया, बंदे छोड़ देते हैं यार। और असली प्रॉब्लम वही है, लोग छोड़ देते हैं लेकिन विनर्स कभी क्विट नहीं करते। ठीक है, लोग देखते हैं यार, अच्छा ये काम करना शुरू करते हैं और देखते हैं इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए ना यहाँ पे सबको, तो उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे और वो फिर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने कोई भी चीज़ आपने एक बार सोच ली ना मुझे ये करना है, तो उस चीज़ पे कंसिस्टेंसी से उस पर काम करते रहिए और पेशेंस रखिए कि हाँ रिजल्ट आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। ठीक है, तो पेशेंस इसकी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया था नवंबर 23 को उनकी पब्लिक हॉलीडे। और ये इन्होंने डिक्लेयर क्यों की थी, क्योंकि वो पहली बार फुटबॉल मैच जीत गए थे। ठीक है, तो ये कंट्री है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया के लिए ना ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इन्होंने यार इतनी बड़ी टीम को हरा दिया, अर्जेंटीना को, जो कि मेसी की टीम है। ठीक है, और 2-1 से हराया इन्होंने। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ है यार, है ना, किसी भी कंट्री के लिए मतलब इतनी बड़ी विन। और सऊदी अरेबिया के किंग है किंग सलमान। ठीक है, और सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन है 27 मिलियन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंक्लूडिंग 8.4 मिलियन फॉरेन रेजिडेंट्स। ठीक है, और इसकी कैपिटल हो जाएगी सऊदी अरेबिया की रियाद। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, फीफा वर्ल्ड कप, सऊदी अरेबिया डिक्लेयर पब्लिक हॉलीडे आफ्टर हिस्टोरिक विन अगेंस्ट अर्जेंटीना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आपको पता ही है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 40 बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हीरो लाचित बरफुकन। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन से डायनेस्टी थी जिनके मिलिट्री कमांडर थे। अहोम, शुंगा, मौर्य, आपको बताना है कौन सी डायनेस्टी के थे। तो मतलब कमांडर थे, तो ये थे अहोम डायनेस्टी के। ठीक है, और ये असम के लेजेंडरी वॉर हीरो थे। ठीक है, लचित वारुंगा, और इन्हीं की अभी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, अहोम कमांडर थे ये। ठीक है, और हमारी यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीताराम इनोग्रेट करेंगी एग्जीबिशन को। ठीक है, ऑन दिस ओकेजन टू हाईलाइट दी उनकी लाइफ की अचीवमेंट दिखाने के लिए। ठीक है, अहम डायनेस्टी एंड लाचित अमंग अदर्स। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, और वहाँ के सीएम है हेमंत विश्वा शर्मा। और उनका कहना है कि इंडिया की ना हिस्ट्री को इग्नोर किया गया है, मतलब वहाँ पे हीरोइज्म ऑफ अहोम एंड लचित बरफुका एंड अदर सिमिलर डायनेस्टी, मतलब उनका कहना है कि ऐसी बहुत सारी डायनेस्टीज हैं जिनके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया है। और मतलब इन हीरोज़ के बारे में भी कंट्रीज़ को पता होना चाहिए। और मेरा पर्सनल बिलीव है यार कि जो मतलब इतने करेजियस पीपल रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया फिल्म फेस्टिवल के साथ हैंड ज्वाइन किया है टू प्रमोट द चाइल्ड राइट। तो ये सही आंसर है आपका, यूनिसेफ। ठीक है, UNICEF and National Film Development Corporation have joined hand to promote film with the child right perspective at the 53rd International Film Festival ऑफ इंडिया इन गोवा। ठीक है, आपको पता है 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है गोवा में। ठीक है, और इस इवेंट में ना स्पेशल मतलब स्पेशल सेक्शन फॉर फिल्म हाईलाइट की जाएगी, ताकि वहाँ पे दिखाया जाए चाइल्ड इशू। ठीक है, और ये मतलब राइट, और ये मतलब पहली बार हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पे 6 फिल्म दिखाई जाएगी, और ये जो चल रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 9 डे चल रहा है, तो यहाँ पे 6 फिल्म दिखाई जाएगी चिल्ड्रन से रिलेटेड, जो रियल इशू लेके आएगी कि चिल्ड्रन की लाइफ में उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, या उनके साथ क्या क्या हो रहा है, चीज़ें गलत हो रही है, वो सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं कि यूनिसेफ है ना, उसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के, और यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो ये चिल्ड्रन के ही प्रोटेक्शन के लिए काम करती है ये यूनिसेफ। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर है, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Pre-launch celebration of International Year of Millets to be held on November 24. Which year will be celebrated as International Year of Millets? तो ना अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्री लॉन्च सेलिब्रेशन कर रही है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का, ठीक है, ऑन नवंबर 20। तो आपको बताना है कि कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। और ये फेस्टिवल अभी हम पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू दिल्ली में, ठीक है। जो ईयर 2023 है ना, हम आपको बता ही दिया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा, ठीक है। ईयर 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। और इसका प्राइमरी एम है ताकि लोगों में ना अवेयरनेस बढ़ सके मिलेट्स के बारे में, क्योंकि मिलेट जो होते हैं ना वो प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, आयरन, कैल्शियम इन सब में रिच होते हैं और एक क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप है, ठीक है। और मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ग्रो की जाती है। और आप अगर देखेंगे ना तो इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, और अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर 80% एशिया का और 20% वर्ल्ड का इंडिया अकेले प्रोड्यूस करता है। आप देख लीजिए एशिया में ना इतनी डोमिनेंस है इंडिया की, 80% एशिया का मिलेट्स इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है और 20% पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और मिलेट्स कल अकेली ऐसी चीज़ है जो ग्लोबल माल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम मिटा सकती है, ठीक है। कुछ एस्टिमेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के कि ना वर्ल्ड को और ज़्यादा फूड चाहिए होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी 8 बिलियन तो क्रॉस कर ही चुकी है, 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसका 9.7 बिलियन हो जाएगी 2050 तक। तो जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ी रही है, ठीक है, लैंड लिमिटेड है, तो हमें कि कोई ना कोई और दूसरे फूड रिसोर्सेज के ऊपर शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा ना, ताकि माल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम ख़त्म हो चुके। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड नेपाल प्राइम मिनिस्टर? तो इसका सही आंसर है शेर बहादुर, ठीक है। तो इन्हें इलेक्ट कर लिया गया है, ये 7th टाइम नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अभी जब वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे तो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को वहाँ पे एज ए ऑब्जर्वर बुलाया गया था, ठीक है। तो मतलब ये अपनी होम डिस्ट्रिक्ट से जीते हैं, ठीक है। और ये अभी ना नेपाल में सेकंड जनरल इलेक्शन थे, ठीक है। जब से इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब इससे पहले 2015 में हुए थे, और इस टाइम में सेकंड टाइम जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। काठमांडू यहाँ की कैपिटल हो जाएगी और नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्री के बारे में, पूछ लेते हैं क्या ये लैंडलॉक है, नहीं, तो ध्यान रखिएगा ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं फोटो में शेर बहादुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंडियन प्लेयर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया बाई विनिंग गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने कराटे में, ठीक है। और वो चैंपियनशिप हो रही थी जकार्ता इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणय शर्मा। प्रणय शर्मा में ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया बाई विनिंग द गोल्ड मेडल इन WKF सीरीज ऑफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप हेल्ड एट जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। 22 साल के हैं अभी ये, ठीक है। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है। इनकी ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, और इन्होंने जितने भी मतलब वहाँ पे जापान, टर्की, इंग्लैंड, उन सब के प्लेयर्स को हराया है, ठीक है। और ये पहली बार है मतलब कि कोई इंडियन ने वर्ल्ड लेवल पे कराटे पे चैंपियनशिप जीती हो, ठीक है। और ये ना सन है फेमस कोच एंड रिनोड कराटे पर्सनैलिटी मिस्टर भरत शर्मा। तो इनके फादर भी मतलब कराटे के प्लेयर रहे हैं और कोच भी हैं, ठीक है। तो उनके ये बेटे हैं, ठीक है। और ये मतलब दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। प्रणय शर्मा इज गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन कराटे। तो आपसे अगर पूछ ले गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन कराटे तो प्रणय शर्मा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इतना। आप ये देख सकते हैं फोटो में, ये रहे प्रणय शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरीज फिरोज शाह इज़ नो मोर, ही वाज फाउंडर ऑफ। तो आपको बताना है अरीज फिरोज शाह अभी नहीं रहे, ठीक है। तो वो किस चीज़ के फाउंडर थे? तो वो थे रसना के फाउंडर। रसना तो यार आपको याद ही होगा ना, सबने अपने 90s में मतलब यही होगा रसना कभी ना कभी, ठीक है। तो रसना के फाउंडर थे अरीज फिरोज, ठीक है। तो मतलब जितने भी 80 या 90s के किड थे इंडिया में, तो सबको याद ही होगा कि मतलब उस टाइम जब सॉफ्ट ड्रिंक्स इतनी अवेलेबल नहीं होती थी, ठीक है। मतलब स्पेशली यार रूरल एरियाज़ में तो नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो फ्रिज वगैरह इजीली अवेलेबल, तो मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स तो शॉपकीपर्स नहीं रखते थे। बट हाँ रसना वगैरह ये चीज़ें काफ़ी कॉमन थी। तो और इनकी जो कंपनी थी ना उसका नाम था योमा इंडस्ट्री, ठीक है। और आपने पॉपुलर लाइन तो सुनी होगी ऐड में, आई लव यू रसना, ठीक है। तो रसना कुछ इस तरह का लोगो था, आप देख सकते हैं। और ये थे जो भी नहीं रहे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ CEO ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनीत कुमार। इस टाइम सीईओ बन गए हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के। आपको बता दूं गौरव द्विवेदी सीईओ बने प्रसार भारती के। अरुण गोयल आपको पता ही है कि इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। और शेर बहादुर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और विनीत कुमार जो अभी सीईओ बने हैं, ठीक है, ये इससे पहले चेयरमैन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ है, तो ये कोलकाता में है आपका। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और KVIC, ठीक है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन, आपको पता है कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आता है ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इस बात का। ठीक है, और KVIC के बारे में जान लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, और ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में, और इसमें 2 बार अमेंडमेंट की गए हैं, एक 1965 में, एक 2006 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि भारत को ना सेल्फ रिलायंस बना सके। मतलब कि लोग खुद सेल्फ रिलायंट हो, किसी पे डिपेंड ना हो कोई, लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर सके। ठीक है, आपको गांधी जी का तो वो पता ही था कि गांधी जी क्या कहते थे कि भारत सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, ताकि मतलब किसी पे डिपेंड ना हो। तभी वो खादी को भी बहुत प्रमोट करते थे। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कंट्री में। ठीक है, प्रमोशन होगी, सेल, खादी की सेल बढ़ेगी। ठीक है, और हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट डॉक्ट्राइन की तरफ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हैं विनीत कुमार जी। ठीक है, जो अभी सीईओ बन गए KVYC के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्टार्टअप इंडिया, जो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, उन्होंने लॉन्च की है स्टार्टअप एप्लीकेशन फॉर विच पोर्टल। तो उन्होंने एक स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च करी है। ठीक है, तो वो लॉन्च किया उन्होंने मार्ग पोर्टल के लिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च्ड द स्टार्टअप एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द मार्ग पोर्टल। ठीक है, तो मार्ग पोर्टल उसका नाम है। ठीक है, द नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म बाय स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, मार्ग पोर्टल की फुल फॉर्म भी जान लो, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। ठीक है, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ पूछ लेंगे कई बार, मार्ग पोर्टल की फुल फॉर्म भी पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और मार्ग पोर्टल ना 3 फेसिस में काम करेगा। सबसे पहला फेस होगा जहाँ पे वो मेंटर करेगा। ठीक है, सेकंड में स्टार्टअप के बारे में बताएगा, और थर्ड में मार्ग पोर्टल लॉन्च करेगा मेंटर मैच मेकिंग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कुछ इंटरफेस है मार्ग पोर्टल का जो मैंने आपके लिए लगाया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपका भी कुछ स्टार्टअप करने का है तो आप भी इस पोर्टल में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी अभी जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है गरुड़ शक्ति। तो आपको बताना है इंडियन आर्मी और कौन सी कंट्री की आर्मी है जिसके बीच गरुड़ शक्ति होती है। तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस और मतलब इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस के बीच ये गरुड़ शक्ति हो रही है। और हो कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है सांगा बनुआ ट्रेनिंग एरिया, जो कि है कारवांग इंडोनेशिया में। कारवांग इंडोनेशिया में ये हो रही है। ठीक है, तो याद रखें गरुड़ शक्ति किसकी, 2 कंट्री की एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी की। ठीक है, और आर्मी की एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बायलैटरल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति। ठीक है, और ये इस टाइम इसका 8th एडिशन चल रहा है गरुड़ शक्ति का। और ये जॉइंट एक्सरसाइज हेल्प करेगी दोनों आर्मी को। ठीक है, टू कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस ऑन काउंटरिंग टेररिस्ट ऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी। ठीक है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है कि ये जो टेम्पल है ये पुरुलिया में लोकेटेड है, और आपको बताना है कौन सा टेम्पल है। तो ये पंचरत्न टेम्पल है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये पंचरत्न टेम्पल है। ठीक है, आज का क्वेश्चन आपको बताने जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, इज़ लोकेटेड इन दी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपको इस जगह नाम बताना है। ठीक है, तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर, और शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है गाइस, और लाइफ में आप हार्डवर्क करते रहिए और आगे बढ़ती है। ठीक है।